हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कोर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सारे टाइप्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डीपली सीखेंगे, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट दिया है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ओके। सो फर्स्ट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? एक कीवर्ड होता है और बाय यूजिंग दैट कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग हाई होती है, लाइक गूगल। और वहां पे अगर हमने एक कीवर्ड टाइप किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड गूगल पे सर्च करती हूँ और एंटर करती हूँ तो क्या होगा? उससे रिलेटेड काफी ज्यादा लिंक्स मुझे डिस्प्ले होंगी। जो मोस्ट रिलेटेड डेटा है वो टॉप ऑफ द पेज शो होगा और लिस्ट रिलेटेड डेटा है वो एट द बॉटम ऑफ द पेज शो होगा, है ना। तो इससे क्या होगा? अगर आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है वो कौन से भी सर्च इंजन पे कितने बार सर्च हो रहा है, इससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, राइट। अगर बहुत बार एक ही कीवर्ड डाला जाता है तो इससे क्या होता है? उसकी जो रैंकिंग है वो हाई हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑडियंस के पास रीच आउट होता है। सो दैट इज SEO. Next is search engine marketing, right? So paid advertisement on search engine, that is Google Ads. ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट है जो कि हम अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए करते हैं। ओके। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ही एडवर्टाइजमेंट होती है, फ्री एडवर्टाइजमेंट भी होती है। दैट मीन्स क्या? कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट फ्री कर सकते हो। पेड एडवर्टाइजमेंट अगर हम हमारे प्रोडक्ट की करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको कस्टमर ज़्यादा मिले। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। सो कंटेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड इंगेज अ टारगेट ऑडियंस। यस, अगर हमारी प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है बट हमारा कंटेंट ही हमने अच्छा क्रिएट नहीं किया है ना, उसके रिलेटेड जो वीडियोस है, पोस्टर्स है, बैनर्स है, वो अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो क्या कंटेंट मार्केटिंग हम कर रहे हैं? नहीं। कंटेंट शुड बी स्ट्रांग, शुड बी अट्रैक्टिव। सो जैसा आपके ऑडियंस को आपका कंटेंट चाहिए वैसा ही कंटेंट अगर आप बनाते हो सो ये बहुत इजी हो जाएगा मार्केटिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट इज SMM, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे हमने ये सेकंड पॉइंट देखा है सर्च इंजन मार्केटिंग, वैसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। सो सोशल मीडिया ये वर्ड आया, दैट मीन्स क्या? हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? बहुत सारे, जैसे कि देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और बहुत सारे हैं, राइट। सो इसके थ्रू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, दैट मीन्स क्या? कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, राइट। नाउ ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? जो ईमेल से हम मार्केटिंग करते हैं, दैट मीन्स ईमेल मार्केटिंग। जो भी टारगेटेड ऑडियंस है हमारे, उनको हम पर्सनलाइज ईमेल्स शेयर कर सकते हैं सो दैट कस्टमर इंगेज हो जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अफिलिएटेड मार्केटिंग। यस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विद प्रैक्टिकल सीखेंगे, राइट। तो अभी के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ अमेजोन का। अगर आप अमेजोन साइट विजिट करते हो, वहां पे एट द बॉटम ऑफ द पेज आपको एक अफिलिएटेड मार्केटिंग का ऑप्शन मिलता है। यस, अगर आप वो क्लिक करते हो आप पार्टनर बन जाते हो अफिलिएटेड मार्केटिंग के। अफिलिएटेड मार्केटिंग ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विद प्रैक्टिकल सीखेंगे, राइट। बट अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर ऐसे कौन से वेबसाइट है जिसके प्रोडक्ट आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो तो उसमें का आपको कमीशन मिलता है या फिर कुछ शेयर मिलता है, तो दैट इज नथिंग बट अफिलिएटेड मार्केटिंग। कोई थर्ड पार्टी इंडिविजुअल है, थर्ड पार्टी कोई कंपनी है जो कि आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, राइट।
So that is nothing but affiliated marketing. Next is influencer marketing. So influencer marketing ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. So जो marketing होती है by using influencer, collaboration with influencers, collaboration with celebrities, so उसे हम कहते हैं influencer marketing, right? Next is online public relation. So managing a brand's online reputation and relationship with digital media. जैसे कि ये प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा था, वैसे ही जो बड़े बड़े डिजिटल मीडियाज होते हैं या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके जो हम रिलेशन एक बनाते हैं उसे कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, राइट? नेक्स्ट इज मोबाइल मार्केटिंग. तो ये तो पता ही है. यस. सो टारगेटिंग यूजर्स थ्रू एसएमएस, एप्स एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट. यस, जो मार्केटिंग मोबाइल के थ्रू की जाती है दैट इज नथिंग बट मोबाइल मार्केटिंग. यस. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.